आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है गिवन। कैसे पता चले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी पावर 2 है। बट इसमें जो हम पहले पता करेंगे, हमें पता है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 6x² माइनस के 7x - 3 हमने इस तरह लिख दिए हैं। हमें इसमें क्या पता करना है? हमने इसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और इसके जो रिलेशनशिप है ये ज़ीरोज़ के साथ वेरीफाई करना है, जो इसके ज़ीरोज़ आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट फाइंड आउट जो गिवन कोफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे किस वेरिएबल का कौन सा कोफिशिएंट है। फर्स्ट वेरिएबल a इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू -3, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिट का मेथड यूज़ करेंगे, है ना। तो फिर इसे कुछ यूज़ करने के लिए इसको इस तरह तोड़ना होगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और जब इसको प्लस या माइनस करें तो -7 आए। तो हम करेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। हमें ये आ जाता है। हमें ये इसको हम इस तरह कुछ तोड़ते हैं, मतलब कि स्प्लिट करते हैं। तो हम इसमें इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे 3x, क्योंकि ये दोनों का जो है दोनों के जो फैक्टर्स है वो 3 है, कॉमन है। और इसमें दोनों में x है तो हम x बाहर कॉमन ले लेंगे 2x - 3। और इधर में हम a कॉमन ले लेंगे 2x - 3, क्योंकि अंदर 2x - 3 है। इसको जब मल्टीप्लाई करने पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमें यही प्राप्त होगा। तो दोनों ब्रैकेट में जो है 2x - 3 कॉमन है, तो हम इसको यहाँ कॉमन ले लेंगे 3x + 1, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमें ये प्राप्त होता है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को जो दोनों सॉल्व करने फैक्टराइज करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें इसे ज़ीरो के बराबर रखना है, क्योंकि हमने ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। 2x की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1/3 आ गई है। तो हम इसे ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। x की जो वैल्यूज़ आती है, जो ज़ीरोज़ आती है, हम उसे ज़ीरोज़ बोलते हैं। और हम इसे अल्फ़ा बोलेंगे और हम इसे बीटा बोलेंगे। अब हमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, पहले हमने ज़ीरो फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्लस है इंटू नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। बीटा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 3 × 3 9 -2, इसकी वैल्यू आएगी 7/6। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 7/6 प्राप्त हुई है। अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड वैल्यू ले लेंगे -b/a। अब b की वैल्यू क्या दी है? b की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे दी है -7 और a 6 है। b की वैल्यू -7 है, -7 a की वैल्यू कितनी है? a इज़ 6, ये 6 है। तो जब हम ये यहाँ पे देखो, हम सोचेंगे ऊपर तो प्लस का 7/6 है, नीचे माइनस के 7/6 है। तो जब हमें रूल पता है, हमें पता है प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये b/a इज इक्वल टू 7/6 के बराबर होता है। और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो हमने ये रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा रिलेशनशिप है, जो हम दूसरा रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, दूसरा जो रिलेशनशिप क्या होता है इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये बीटा की वैल्यू है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। तो -3/6, इसकी वैल्यू -3/6 आई है। हम इससे सिंप्लीफाई भी करेंगे, -1/2 आएगी। और जो दूसरा जो है c/ क्या दे रखा है, c/a इज इक्वल टू, c की वैल्यू दी है हमारे पास, दी गई है -3, देखो ऊपर दी हुई है -3, और a की वैल्यू 6 है। तो ये भी हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
left hand side is equal to right hand side, and both relationship are verified.